तो हेलो, मैं हूं एएलपी राजीव और आज बात करने वाले हैं ट्रेड का कि एएलपी में जो लोग भी ट्रेड सिलेक्ट किए हैं, फीटर, टर्नर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, आज उन लोगों का टेंशन मैं दूर कर देता हूं। सिंपल बात है, आखिर ट्रेड प्रिपेयर कैसे करना है और कितना करना है। तो एक सिंपल बात है, कैसे करना है वो बताता हूं। कोई पेड क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, कहीं पे जाके क्लास करने की जरूरत नहीं है। आपका सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया प्रिपेयर करने का सामान होगा आपका आईटीआई वाला बुक। लेकिन जो लोग डीजल, ये जो लोग डिप्लोमा वाले हैं या जो लोग बीटेक वाले हैं, उनका क्या होगा भाई। तो एक सिंपल चीज है कि यूट्यूब पे बहुत सारे क्लासेस पड़े हुए मैंने देखा। फीटर का मिला, डीजल मैकेनिक का मिला और इलेक्ट्रीशियन का मिला, जो कि प्लेलिस्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा और इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आराम से मिल जाएगा, जाके देख लो। फुल क्लासेस है, फुल आपका कंप्लीट कराया हुआ है। और इसके अलावा आप दो चीज और कर सकते हो। एक, कोई भी आप थ्योरी वाला बुक ले सकते हो। जैसे कि मैंने, नो प्रमोशन, मैंने पढ़ा था एशियन पब्लिकेशन का, तो उसका फीटर का भी आता है, डीजल मैकेनिक का भी आता है, इलेक्ट्रीशियन का भी आता है, टर्नर का भी आता है, सबका आता है। इस तरह से आप कोई भी एक थ्योरी बुक ले सकते हो जिसमें शॉर्ट में ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें एक्सप्लेन की हुई है। इतना मोटा आपका बुक आएगा, उसको आप अगर पढ़ते हो तो काफी अच्छा प्रिपेयर्ड हो जाएगा। आईटीआई वालों को मैं बोलूंगा भाई अपना ट्रेड वाला ही बुक पढ़ना, वो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज कर सकते हो कि कोई भी ऐसा एक प्रीवियस ईयर खरीदो अपने ट्रेड का। जितने भी क्वेश्चंस आपके ट्रेड के पूछे गए थे उनको उठाओ, रिवीजन करो। उससे आपका ये पता चलेगा कि भाई देखो, थ्योरी पढ़ना एक अलग चीज होता है, नॉलेज रखना एक अलग चीज होता है। एक चीज होता है कि कम टाइम में स्मार्ट वर्क करके कैसे पढ़ना है। तो क्वेश्चंस अगर आप देखते हो तो क्वेश्चन आप देखने के बाद ये आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर क्वेश्चंस बनते कहां से हैं, कैसे बनते हैं। मैं फीटर से हूं तो मैं एक बात बताता हूं, हैमर के बारे में पूछता है, तो अगर एक हैमर के बारे में आपको क्वेश्चंस दिख रहा है तो उसको अच्छे से पढ़ोगे ना। लेथ मशीन के बारे में पूछता है तो लेथ मशीन के बारे में अगर पूछता है तो लेथ मशीन अच्छे से जाकर कंप्लीट कर लो। तो जहां जहां से क्वेश्चंस पूछते हैं उन टॉपिक्स को आप अच्छे से कंप्लीट करो, बाकी नॉर्मल पढ़ो। एक सिंपल बात है, बाकी नॉर्मल पढ़ो। तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, क्वेश्चंस वाला जो बुक है वो भी आपको मैं बता दूंगा किसी शॉर्ट वीडियो पे। उसके अलावा एक सिंपल कि हाँ, कोई भी एक थ्योरी बुक निमी पैटर्न पे जो आधारित हो वो ले लेना। कंप्लीट थ्योरी लेना, किसी एक सब्जेक्ट का नहीं। ट्रेड कंप्लीट थ्योरी के नाम से कोई भी बुक आएगा उसको ले सकते हो। मैंने पढ़ा था एशियन का, ठीक है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रेड का बात यहाँ पे खत्म होता है, सिंपल बात है। अब बात करते हैं कि ट्रेड में आपको टारगेट कितना करना है, कितना नंबर आप टारगेट करोगे ट्रेड में तो आप सेफ हो। तो देखो, मैं एक बात बोलूंगा, 75 में से 40 नंबर आप टारगेट करना है। 40 नंबर तक पहुंचना, 0 से 40 नंबर तक पहुंचना इजी भी होता है, सेफ भी रहेगा आपके लिए। मेरा खुद 34-35 नंबर था और नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बढ़ता है, नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बढ़ा और बाद में उसका कट ऑफ भी कम किया गया क्योंकि बहुत लड़के फेल हुए थे। तो ज्यादा टारगेट करने की जरूरत नहीं। ज्यादा टारगेट आपको कहां लेना है, ज्यादा टारगेट आपको लेना है सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 कम से कम आपको 80 नंबर लाना है। तो मैं एक बात बोलूंगा, आप जितना भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जितना भी टाइम पढ़ रहे हो, उसका 25% आपको ट्रेड पे देना है और बाकी 75% आपको सीबीटी 2 पे देना है। कट ऑफ यहां से नहीं बनने वाला है। कट ऑफ कहां से बनने वाला है, सीबीटी 2 के पास से, समझ रहे हो ना। तो उस पर ज्यादा फोकस करना। उस हिसाब से मैं एक बताता हूं बात आपको कि सीबीटी 2 के लिए मैथ रीजनिंग आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट सब्जेक्ट है, सिलेबस वाइज क्वेश्चंस ही आते हैं। तो अगर आप सारी चीजें अच्छे से क्लियर कर लेते हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो चांसेस हैं, जैसे मैंने एसएससी में स्कोर किया था 50 में से 48, तो चांसेस है कि आपके फुल मार्क्स आ जाएं दोनों में। और फिजिक्स है, फिजिक्स पे भी फोकस करना है, लेकिन इनको कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि फिजिक्स थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, कहां से पूछेगा कोई ठिकाना नहीं। तो जिनका ठिकाना नहीं होता उनको कम प्रिपेयर करो, जिनका ठिकाना होता है उनको फुल मार्क्स अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो। अगर 60 नंबर का है उसमें 55 नंबर भी ला देते हो तो बाकी आपको 25 नंबर 20 नंबर कहीं से आ जाएगा, निकाल लोगे। ये चीज है। तो ट्रेड करके मरो नहीं, समझ रहे हो बात। भाई का बात हो रहा है, ट्रेड करके मरो नहीं। ट्रेड इजी है, बस थोड़ा सा आपको फोकस करना है। वीडियो का कंक्लूजन कि एक आप प्लेलिस्ट देख लो आपके ट्रेड का, उसके अलावा एक आप क्वेश्चंस वाला या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं से जुगाड़ करके प्रिंट कर लो, या फिर कोई आप बुक ले लो जिसमें पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हो, और एक थ्योरी वाला बुक ले लो कोई भी। और आईटीआई वाले हैं तो वो अपना आईटीआई वाला बुक पढ़ें। आईटीआई वालों के लिए थोड़ा सा पूरा सिलेबस पढ़ना हार्ड हो जाएगा, इसलिए एक पूरा ट्रेड का थ्योरी बुक लेके उसको पढ़ सकते हो। बस इतना ही करना है आपको ट्रेड के लिए, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहां परेशान होना है, परेशान होना है आपको सीबीटी 2 के पार्ट ए में, वहां से कट ऑफ बनेगा, उस पर ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, सब खैर, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई लिखाई करो अच्छे से। कोई जरूरत हो तुम्हारा भाई बैठा हुआ है, ठीक है।